नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शुक्र द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, लव एंड ब्यूटी क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। कैसा समय है आपका आने वाला। खासकर हम इस वीडियो से जेमिनी, कर्क, लियो, लगन तथा राशि की चर्चा करेंगे। 11 अगस्त से जस्ट एक दिन पश्चात, जी हाँ दोस्तों, एक दिन के बाद शुक्र अपनी कन्या राशि में आ जाएंगे। अपने दोस्त की राशि कहें तो बुध इनका परम मित्र होता है, परंतु दिक्कत की बात यह है कि शुक्र यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं, यूँ कहें नीच राशि के बन जाते हैं। हालांकि परम नीच अवस्था इनकी 27 डिग्री पर होगी, परंतु फिर भी यहाँ इनका फल इतना अच्छा नहीं होता। कुछ लगन राशि के लिए तो फिर भी यह धन की व्यवस्था करेंगे, कारोबार चलाएंगे, पारिवारिक लाइफ सुखद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों में जो डील करते हैं, शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, कुछ लोगों के लिए तो ये फिर भी लाभ की स्थिति में है। वो कैसे हैं, किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, किस तरह की इनकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनती है, उसकी चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, अपने बिंदु पर आते हैं, बात करते हैं जेमिनी, लगन तथा राशि की। जेमिनी लगन के लिए दोस्तों शुक्र पंचम स्थान के मालिक होते हैं, साथ में 12वें घर के मालिक होते हैं। हालांकि एक घर इनका नेगेटिव है, त्रिक स्थान के मालिक भी हैं। 12वां घर जो कि पंचम स्थान है, काफ़ी शुभ स्थान है, त्रिकोण का स्थान है। इसलिए शुक्र मिथुन लगन, जेमिनी लगन के लिए प्रायः शुभ प्लैनेट की ही भूमिका निभाते देखे गए हैं। 12वें घर का रिजल्ट यह नहीं देते, या अगर देते हैं तो वह बहुत मिनिमम होता है। ये सूत्र होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। 12वां घर देखिए त्रिक स्थान होता है, परंतु त्रिकोण का जब भी मालिक दूसरे त्रिक स्थान 6, 8, 12 का मालिक होगा तो उसका ज़्यादा प्रभाव त्रिकोण का होगा, लगन का होगा, पंचम का होगा या 9th हाउस का होगा, जिस भी इन तीनों त्रिकोणों में से जिसकी भी मलकियत रखता है। तो ये था शुक्र के बारे में, जो कि बेनिफिक है मिथुन लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि के लिए शुभ प्लैनेट है। वैसे भी शुभ प्लैनेट है, शुभता बिखेरते हैं, भौतिकता के प्यार, मोहब्बत, वात्सल्य के प्लैनेट हैं। गाड़ी, बंगला, वाहन, एस्थेटिक्स, ब्यूटी, स्त्री के प्लैनेट हैं। पत्नियों के पति की कुंडली में पत्नियों के कारक हैं। मिथुन लगन के लिए परसों से यह 4th हाउस में आ जाएंगे। अभी मंगल के साथ थे तीसरे घर में, तो इतना अच्छा राजयोग स्थिति में नहीं थे। और वैसे भी सिंह राशि में तो बहुत ही परेशान करने वाले होते हैं अक्सर शुक्र। अपवाद होते हैं एक दो जगह पर, किस नक्षत्र में हैं, किस प्लैनेट की दृष्टि में हैं, तो सिंह राशि में भी कई बार ठीक ठाक फल दे दिया करते हैं। परंतु हम बात कर रहे हैं कन्या राशि में शुक्र का परिवर्तन जब होगा परसों से, तो यह नीच के जरूर हो जाएंगे, परंतु आप लोगों के पंचमेश हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचम स्थान का मालिक जब केंद्र में स्थित हो तो यह राजयोग बनाता है। केंद्र भी 4th हाउस, तो आप लोगों के लगन या राशि की बात करें तो 4th हाउस
जमीन जायदाद का होता है, सुख का होता है, मानसिक सुख का होता है, पब्लिक डीलिंग का होता है, मातृपक्ष का होता है, आपकी मदर का होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी होता है। तो यहाँ पर शुक्र बैठकर राजयोग बनाएंगे, ये बात तो तय है। कुछ दिनों के लिए आप लोगों को ये फ़ायदा देंगे जब तक यह परम नीच अवस्था में नहीं पहुंच जाते, 27 डिग्री पर नहीं होते। भूमि भवन से लाभ, सौंदर्य प्रसाधनों का जो बिजनेस करते हैं उनको लाभ होगा, पत्नी से लाभ होगा, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जी हाँ दोस्तों, मातृपक्ष से भी लाभ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नया वाहन परचेज कर सकते हैं, कुछ लोग घर का इंटीरियर कर सकते हैं। खासकर जो लोग, जिन लोगों का बिजनेस सौंदर्य प्रसाधनों के साथ जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी के साथ, कला के साथ जुड़ा हुआ है, मिथुन लगन वालों के लिए यह समय फिर भी उत्तरोत्तर उत्तम ही रहेगा। लगन में केंद्र में कोई भी प्लैनेट कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, इतना बुरा फल नहीं देता। यह तो फिर मित्र के घर में है, और मित्र इनका तृतीय स्थान में मित्र के घर में है, बुध सूर्य के घर में है, तो बुध की पोजीशन बुरी नहीं है, जो कि आपके लग्नाधिपति हैं। तो कुल मिलाकर यह शुक्र राहु से भी दृष्ट रहेंगे। पंचम दृष्टि राहु की रहेगी शुक्र के ऊपर, और शुक्र का ही फल देते हैं राहु, क्योंकि राहु शुक्र के घर में है। परंतु राहु आपके 12वें घर में है, तो खर्चा भी करवा सकते हैं यह शुक्र। पर खर्चा चिंता की बात नहीं, सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर होगा, घर का इंटीरियर, घर का फर्नीचर खरीदने में, घर की एसेसरीज़, कार एसेसरीज़, कार को डेकोरेट करने के लिए, वाहन परचेज करने के लिए, इवन अपनी स्त्री के ऊपर, पत्नी के ऊपर, पत्नी को गिफ्ट देने के लिए भी खर्चा हो सकता है। किसी फंक्शन में जाने के कारण खर्चा हो सकता है, आने जाने में खर्चा हो सकता है, यात्रा में खर्चा हो सकता है, विदेशों से आपको ज़रूर लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर आप विदेशों में किए हुए हैं तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर हल्का सा दिक्कत शुक्र देंगे। बच्चों की तरफ से यू शुड बी केयरफुल। पंचम स्थान के मालिक हैं, 4th हाउस में जब कमज़ोर हो जाते हैं तो बच्चों की कंपनी का, बच्चों की एजुकेशन को लेकर आपको सोच विचार हो सकता है। खाने पीने का आप ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खासकर पेट का, स्टमक के रिलेटेड कुछ ना कुछ मौसम चेंज हो रहा है, बीमारी उभर सकती है, तो प्लीज़ टेक योर डाइट प्रॉपरली। आउटिंग्स, बाहर खाना कम खाएं, खासकर ये जेमिनी लगन और जेमिनी राशि वाले। 10th हाउस के ऊपर दृष्टि होने से, जो कि उच्च की दृष्टि होगी, कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बनेगा, बॉस आपकी बात से सहमत होंगे। हाँ, आपको थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहना होगा। कुल मिलाकर समय आपका उत्तम है। धन का लाभ हो सकता है, जैसे कि बताया, सौंदर्य प्रसाधनों में जो डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र में हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, फोटोग्राफर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, एक्टर्स हैं, इन लोगों के लिए समय अच्छा है। रोमांस के लिए समय और भी उत्तम है, परंतु अपनी हदों से पार मत होना, क्योंकि शुक्र है तो थोड़े कमज़ोर। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट। कर्क लगन तथा राशि की बात करते हैं तो दोस्तों पाते हैं 3रे घर में शुक्र आपके विराजमान रहेंगे, आपके लगन से, आपकी राशि से। जैसे कि आप देख रहे हैं 3रा घर बनता है आपकी कुंडली में। 3रे घर में प्लैनेट पराक्रम देता है, छोटी यात्राओं का सुख देता है, सोशल सर्कल बढ़ाता है, क्रिएटिव बनाता है, और क्रिएटिविटी का प्लैनेट 3रे घर में जब होगा तो आपका मन क्रिएशंस की तरफ होगा, कला की तरफ होगा, मन एंजॉय करने की तरफ होगा, संसारिक सुखों को भोगने की तरफ होगा, मन दौड़ेगा और इनकम
जुटाने के लिए मन दौड़ेगा संसार के पीछे। जी हाँ दोस्तों, संसार ब्यूटी से भरा हुआ है, तो आप इसको एंजॉय करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप ढूंढेंगे अपने मन चाहे साथी को, जो आपकी बातों से समरसता रखता हो। शुक्र तृतीय स्थान में ज़्यादा ही इमोशनल बना दिया करते हैं, भावुक बना दिया करते हैं, पर सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है आपको, अन्यथा मन थोड़ा खटास में जा सकता है। भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से भाग्य आपका प्रबल करेंगे शुक्र। जी हाँ दोस्तों, विदेशों से आपको फ़ायदा हो सकता है। ईश्वरीय शक्ति आपके पीछे पीछे जैसे चलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो डिवाइन फेथ होता है, जिन लोगों का परमात्मा में फेथ होता है, उनके लिए समय बहुत उत्तम है। दे विल एंजॉय ब्लिस। धार्मिक यात्रा के योग भी यह शुक्र करवा दिया करते हैं। आपको बता दें, शुक्र यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड हैं, तृतीय स्थान में बैठे हैं, तो ज़मीन जायदाद पर आपको इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना, कम से कम पूरा अगस्त का महीना 6 सितंबर तक, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड का डेबिलिटेटेड होना ज़मीन जायदाद के मसलों में दिक्कत दे सकता है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें या उनके साथ कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए, इस पर ध्यान दें। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के विवाद को मत छेड़ें। छोटे भाई बहनों के साथ बनाकर रखें, थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है, बट यू कैन मैनेज ईजिली। 11वें घर का मालिक है, तो छोटे भाई बहन आपकी तरक्की कर सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शेयर बाज़ार से आपको उत्तरोत्तर फ़ायदा होता ही रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी के साथ बनाकर रखें, उसके विचारों की यूँ कहें, उसके विचारों का आदर करें। जी हाँ दोस्तों, शुक्र आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। अगर आप पत्नी का जितना ख्याल रखते हैं, पत्नी के कारक हैं, तो शुक्र आपको नीचगत राशि में होने के बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं देंगे। अपने कानों और गले का ख्याल रखें, सेहत के एंगल से देखें तो। जी हाँ दोस्तों, जिनको एलर्जीज़ या रेशे की बीमारी है, दे शुड टेक केयर ऑफ एलर्जीज़। कुल मिलाकर धन के मामलों के लिए समय उत्तम है, भाग्य साथ देगा। भाग्य से ही सब कुछ होता है दोस्तों, तो किस्मत प्रबल है, धन आएगा। शेयर मार्केट के लिए धन आएगा। सौंदर्य प्रसाधनों में जो काम करते हैं, दे शुड बी बिट वॉचफुल। हाँ, काम करते रहें, बट रैश ना हो जाए, किसी के साथ बड़ी कमिटमेंट ना करें, बड़ी डील मत करें। चलिए बात करते हैं लियो लगन तथा लियो राशि की। लियो लगन तथा लियो राशि के लिए द्वितीय स्थान में, जो कि फैमिली का स्थान है, आपके परिवार का स्थान है, आपके ससुराल का स्थान भी यही होता है दोस्तों। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लव लाइफ आपका बहुत उत्तम रहेगा, कहीं ना कहीं घूमने फिरने के जाने के योग बनते हैं। होटल लाइफ में है, जो होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके लिए समय उत्तम है। जो रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, कलाकार हैं कहीं, तो उनके लिए समय बहुत तरक्की का है। धन आएगा। जो लोग पब्लिक स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, समाज सेवी हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। यूँ कहीं स्पीच से कुछ लोग अपने यहाँ पर व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और धन अर्जित कर सकते हैं। शुक्र सेकंड हाउस में इमोशनल बनाते हैं, आपको पैशनेट बनाते हैं, तो एंजॉय यूर लव लाइफ एज वेल। यहाँ पर पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। शुभ प्लैनेट हैं, तो परिवार के घर में, फैमिली के घर में, परिवार में खुशियाँ का माहौल रहेगा। घर में कुछ ना कुछ नई आइटम परचेज करने के योग बनते हैं। नया वाहन परचेज कर सकते हैं। धन लाभ होगा। जो लोग शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग,
इस तरह के जो सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। वैसे भी राजयोग कारक हैं शुक्र आप लोगों के लिए, क्योंकि 10th लॉर्ड हैं। हालांकि 10th लॉर्ड का डेबिलिटेशन में आ जाना आपको थोड़ा सा विचार करना होगा कार्य क्षेत्र के बारे में। हाँ, हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, टेम्परेरी फेस है, हफ्ते 10 दिन का समय है। कोई बड़ी कमिटमेंट मत करें कार्यस्थल पर, किसी को उधार पैसा मत दें, बॉस के समक्ष कम ही जाएं। अगर आप व्यापारी हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम करते हैं, शुक्र से संबंधित काम काज करते हैं तो नई इन्वेस्टमेंट मत करें। जो पुराना चल रहा है, जैसा चल रहा है उसे चलने दें। अभी इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है 6 सितंबर तक। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत उत्तम है। हाँ, शुक्र आपको थोड़ा सा वार्निंग देते हैं कि डू नॉट बी रेकलेस। धन आ रहा है, शोहरत बढ़ रही है, पर आपको सतर्क भी रहना चाहिए। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी के साथ बनाकर रखें। शुक्र आपके लिए फलदायी रहेंगे। लक्ष्मी चालीसा शुक्रवार के दिन पढ़ते रहें। शुक्रवार के दिन आटा चावल चीनी इत्यादि दान करने से आपका फैमिली लाइफ अच्छा रहेगा, धन का संचय होगा। जी हाँ दोस्तों, धन का संचय होगा और छोटी यात्राएं फजूल की जो हो सकती हैं उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।